बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे पाकिस्तानियों PTI टैगरो अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको एक ऐसी खबर सुनाने लगा हूँ जो आपको दुबई की जंग का कोई कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी। आज से 50-55 साल पहले जब हम गांव में रहते थे तो उस वक्त मेरी उम्र 12-13 साल थी। तो हमारे घर के सामने एक घर था, तो उन दो भाइयों की आपस में लड़ाई हो गई और वो छोटे दो भाइयों ने बड़े भाई को, जो बहुत तंग करता था छोटों को, तो उन्होंने पकड़ के अपने बड़े भाई को मारा। तो जब मारा तो वो गुस्से में होके चला गया अपने ससुराल। वहाँ से अपने सालों को और अपने ससुर को ले आया, और जब वो ले आया तो घर में आके उसने अपने अब्बा को भी और भाइयों को भी खूब मारा। जब चीखों की आवाज़ आई तो लोग इकट्ठे हो गए। पहले तो उनको छुड़ाने की कोशिश की, जब वो छोड़ नहीं रहे थे तो सब मोहल्ले वालों ने मिल के उनको मारा। और फिर उसके बाद नंबरदार आ गया आधे घंटे के बाद। तो बाहर बैठक थी, उस पे लोग बैठे हुए, तो वो भी बैठे हुए थे। तो नंबरदार ने आके लाठी पकड़ी और उसके जब मारने लगा तो वो पाँव पकड़ने लग गए। प्यारे पाकिस्तानियों, ये बात मैंने इसलिए सुनाई है, ये मेरी आंखों का देखा हुआ वाक़या है। ये बात मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि कभी भी अपने घर में दुश्मन को या जाबर को मत बुलाओ ताकि वो आपके भाइयों को आके मारे या आपके घर वालों को परेशान करे। ये जंग का भी वही हाल है कि अरब मुल्कों ने सब ने अमेरिका को उठा लिया है बदमाश बना के। जब बदमाश वापस चला जाता है तो या उसको मोहल्ले वाले मारते हैं तो फिर वो उन्होंने तो वहीं रहना होता है ना। जैसे अरब, अब देख लो, अमेरिका वहाँ से भाग गया है, उनकी कोई हिफाजत नहीं की, पैसा खाता रहा है और जंग का पैसा भी इनसे वसूल करेगा। सो प्यारे पाकिस्तानियों, मैं इस बात से मैंने 55 साल पीछे जाके सोचा कि क्या हुआ था। तो ऐसा मत करें ये अरब कि इनका सब कुछ उजड़ जाए, ख़ास कर दुबई, क्योंकि हमने वहाँ से अपना बच्चों को वहाँ से कमा के खिलाया है, उनका नमक खाया है। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि शायद वो समझते हों कि हम लोग उनके लिए गलत कह रहे हैं, लेकिन सच यही है कि अगर आप बहन भाई सब मिल के रहेंगे, ईरान आपका दुश्मन नहीं है। ईरान ने कभी किसी अरब मुल्क को कुछ नहीं कहा। मेरी भी 65 साल उम्र होगी है, हमने तो सुना नहीं कि ईरान ने दुबई को मारा हो, अमारात को, ओमान को मारा हो, कतर को या बहरीन को या सऊदीया को। ऐसा कुछ नहीं है। और जो ज़्यादा इन लोगों की चापलूसी करते हैं, जैसे कि एक चौधरी की आप चापलूसी करते हो, वो चौधरी आपको सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ता। वैसे ही आप लोग पूरे अरब जो हैं वो अमेरिका को अपना अब्बा बना के बैठे हैं। तो खुदा के वास्ते छोड़ दो इन बातों को। चाइना, रूस आपकी एक एक बात बता रहा है, कहाँ पे आपने अमेरिकियों को बैठाया हुआ, किस होटल में है, वो वहीं पे हमला कर देते हैं। अच्छी बात यही है कि अपने वक्त को संभालो, अपनी प्रॉपर्टियों को संभालो, अपने पैसे को संभालो और इनसे अपनी जान छुड़ाओ, इनको दफ़ा कर दो। अगर दोबारा बुलाना भी हुआ तो बुला लेना, लेकिन खुदा के लिए इस टाइम समझ जाओ, अगर ईरान मुश्किल में है तो मुसलमान मुश्किल में हैं। ये वही इसराइल है जिसने फ़लस्तीनियों के बच्चों को, उनकी औरतों को, हमारी माएँ बहनें, वो उन सब को मारा, लेकिन हम खामोश रहे, पूरी दुनिया खामोश रही। लेकिन आज अगर एक मुसलमान भाई उनको मार रहा है, सफ़ा हस्ती से मिटा रहा है, तो हमें मुसलमानों को उनका साथ देना चाहिए, ना कि इनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। सो आई एम सो सॉरी। मैं तो अब दुबई वालों को, सऊदीया वालों को, कतर वालों को, ओमान वालों को और बहरीन वालों को, कुवैत वालों को यही कहूँगा कि खुदा के लिए खुदा का नाम लो, समझ जाओ। अगर ईरान का साथ नहीं दे सकते तो इनको भी निकाल दो, कुछ बेशक कुछ अरसे के लिए निकाल दो, ताकि आप लोगों पे हमले ना हों, आपकी प्रॉपर्टियाँ ना ज़ाया हों, आपका नुकसान ना हो। सो आई एम सो सॉरी। मेरी तरफ से तमाम गाइस को बहुत बहुत सलाम। दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। सो
प्यारे पाकिस्तानियों, इस मेरे कहने का मतलब यही है, खुदा के लिए, खुदा के रसूल के वास्ते समझ जाओ और मुसलमानों की ताकत को ख़त्म ना करो, एक मुट्ठी हो जाओ सब। अगर एक एक उंगली से रखोगे तो वो अमेरिका तोड़ता जाएगा। देख लो, आपके सामने है, नेटो की फ़ौजों ने उनको जवाब दे दिया कि आप अपनी ज़ाती जंग लड़ रहे हैं, हमारा आपके साथ कोई तल्लक नहीं। इसी तरह पाकिस्तान, ये सारे मुसलमान मुल्क मिलकर अपना एक इत्तेहाद बना लें ताकि कोई एक दूसरे पे हमला ही ना कर सके। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।